आप लोगों का स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सी एंड इंस्टीट्यूट में। मैं कोरी हरि प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हम लोग जो डेटा एंट्री करते हैं, जैसे कि हम सिंपल फॉर्मेट तो बना के डेटा एंट्री करते, वन बाय वन एंट्री हम करते जाते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने की। लेकिन अक्सर दिक्कत ये आती है कि जब सामने से आपका मालिक आपसे पूछता है कि आज के पूरे दिन का डेटा एंट्री कितना हुआ है, मीन्स उसकी टोटल ऑफ अमाउंट क्या है एक दिन का। एंट्री मारने के बाद आप उसका टोटल निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं, अलग टाइप के व्यू लुकअप फॉर्मूले अलग अलग लगा के चेक करते हैं तो आपको पता चलता है। लेकिन इसमें मैंने ऑलरेडी इस डैशबोर्ड में बनाया है कि आप किस तरीके से आसानी से आप अपने डेट को डाल के यहाँ पर टोटल ऑफ अमाउंट निकाल सकते हैं। इसमें मैंने 2 फॉर्मूले का उपयोग किया है। पहला तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है सम इफ्स, और दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है एवरेज। एवरेज का उपयोग क्या होता है कि आप मंथली एवरेज क्या आ रहा है, कि किस हिसाब से आपकी बिक्री हो रही है, तो उसको आप निकालने के लिए एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मूलों का हमने इसमें उपयोग किया है और उसके थ्रू ही हमने यहाँ पर डे ऑफ द टोटल अमाउंट एंड मंथली टोटल अमाउंट मैंने यहाँ पे निकाला है। जैसे कि एग्जांपल देता कि अगर हम सपोज पहली ही तारीख को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं 01/11/2020, तो अगर उस दिन की अगर हम एंट्री देखते हैं तो हमें टोटल ऑफ अमाउंट हमारा क्या है 30, तो वो हमें यहाँ पर 30 ही शो करा रहा है। लेकिन अगर हम सपोज मैंने 4 एंट्री 9 तारीख की हुई है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है लास्ट में, तो अगर मैं इन 4 एंट्री का टोटल देखना चाहता हूँ, मीन्स डे ऑफ द एंट्री कितनी हुई है, तो अब यहाँ पर मैं डेट इंसर्ट करता हूँ 09/11/2020। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे टोटल ऑफ द अमाउंट आ रहा है और साथ ही साथ एवरेज भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये 1 2 3 4, इन 3 वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ये लास्ट की वैल्यू भी मैं साथ में सेलेक्ट करता हूँ, तो आपका टोटल ऑफ अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी दिख रहा है। तो यानी कि वो डे के आधार पे आप जितनी भी डे की एंट्री करेंगे उसका टोटल आप आसानी से निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज मंथली की है। अगर आप स्टार्टिंग डेट आप देते हैं पहली तारीख 11वां महीना 2020 और एंड ऑफ द मंथ डेट अगर आप डालते हैं तो आप एंड ऑफ द मंथ डाल सकते हैं 30/11/2020। तो इसके बीच में जितनी भी एंट्री आती जाएगी वो उसका ही टोटल यहाँ निकालता जाएगा और साथ में उसका एवरेज भी शो हो रहा है। तो ये मैंने किस तरीके से किया हुआ है उस फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे, तो मैं यहीं पे आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही साथ मैं इन फॉर्मूलों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा जिससे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये इन फॉर्मूलों का आपको उपयोग कैसे करना है, तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं तो इसका मैं उपयोग करके बताता हूँ। चलिए मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। उसके बाद इस जगह पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल सम इफ्स। इसके बाद वो रेंज ऑफ पूछता है अमाउंट की, तो यहाँ पर आपके जितनी भी रेंज हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। चाहे तो आप यहाँ पर अलग से भी टाइप करके कॉलम रो नंबर्स लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आफ्टर सिंगल कोमा, फिर उसके बाद डेट ऑफ द रेंज, आपको डेट ऑफ द रेंज ले लेना है, देन सिंगल कोमा, और अब उसके अंदर आपको किस डेट के आधार पर उसे शो कराना है उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन इंटर कीजिए, तो आपका वो डे ऑफ द अमाउंट टोटल दिखाई देने लगता है। ये था एक सिंपल सा बेसिक तरीका। चलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ सम इफ्स
ब्रैकेट select amount all amount range then single comma select all date range then single comma date। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बनता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते एवरेज का तो सेम एज इट इज ही है, बस इसमें आपको जहाँ पर मैंने सम इफ लिखा है वहीं पर आपको एवरेज लिख देना है, आपका एवरेज निकाल देगा। उसमें कोई भी सिलेक्शन एरिया चेंज नहीं करना है, सेम एज इट इज ही रहेगा। सिर्फ आपको सम इफ की जगह पे एवरेज इफ्स लिख देना है जिससे वो निकाल देगा। अब बात आती है हमारे मंथली टोटल अमाउंट्स की। तो यहाँ पे टू डेट एंड फ्रॉम डेट में क्या है, कब से कब तक का। तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसी सेम एज इट इज़ फॉर्मूला रहेगा और उसका उसी के आधार पे इसे निकालना है। सिर्फ सिलेक्शन ऑफ एरिया और डेट ऑफ द रेंज एरिया बदलना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सेम एज इट इज सबसे पहले आपको लिखना है सम इफ्स, फिर आपको सेलेक्ट कर लेना है टोटल ऑफ द अमाउंट रेंज, जितनी भी हो डेटा एंट्री वो पूरी ही सेलेक्ट करनी है आप लोगों को। देन सिंगल कॉमा लगा के आपका डेट ऑफ द रेंज सेलेक्ट कर लेना है, फिर सिंगल कॉमा लगाना है और इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर इसके अंदर आपको ग्रेटर देन इक्वल लेना है और डबल कोटेशन लगा के एंड क्या होता है, उन दोनों को जोड़ने के लिए होता है कि जो हमने उसमें कंडीशन अप्लाई करी उसके लिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर उसके बाद सिंगल कॉमा आपको प्रोवाइड करना है। देन आफ्टर अगेन आपको अपनी डेट को ही सेलेक्ट करना है। देन अगेन सिंगल कॉमा और डबल कोटेशन के अंदर दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी है, लेस देन इक्वल डबल कोटेशन एंड सिंबल का उपयोग करना है और फ्रॉम डेट को सेलेक्ट कर लेना है। दोनों को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है, देन इंटर करेंगे तो आपका पूरे मंथ का यहाँ पर डेटा शो होने लगा है। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। इक्वल सम इफ ब्रैकेट सेम एज इट इज़, यहाँ से यहाँ तक का तो सेम ही रहेगा कि सेलेक्ट ऑफ द रेंज एंड डेट रेंज, ये पूरा आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद सिंगल कॉमा करके डबल कोटेशन के अंदर आपको ग्रेटर देन इक्वल देन एंड सिंबल देना है और आपको टू डेट को वहाँ पे प्रोवाइड करना है। देन सिंगल कॉमा करके फिर आपने जो डेट ऑफ द रेंज सेलेक्ट किया था उसे वापस आपको लेना है, फिर अगेन सिंगल कॉमा डबल कोटेशन के अंदर लेस देन इक्वल डबल कोटेशन और एंड सिंबल लगा के उसमें आपको प्रोवाइड करनी है उसकी फ्रॉम डेट। और ब्रैकेट क्लोज करके उसे इंटर कर देना है, तो आपका ये फॉर्मूला भी वर्क करेगा। यही फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, जिससे आप आसानी से उसे रीड करके समझ जाएंगे और वीडियो से भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितनी आसानी से आप अपने वीडियोस के अंदर मीन्स अपनी डेटा एंट्रीज के अंदर आप किसी भी डे ऑफ द एंड टोटल अमाउंट और मंथली अमाउंट को निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।